आप सभी को मेरा नमस्कार। ये वीडियो बड़ी अकस्मात बन रही है क्योंकि विषय बड़ा ही गंभीर है। विषय बड़ा ही गंभीर है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बातें मीठी-मीठी हों, अच्छा-अच्छा पेश किया जाए, प्रेज़ेंटेशन बहुत अच्छी हो, ऐसा आवश्यक नहीं होता। क्योंकि जीवन भी मीठा-मीठा, सहज, सरल नहीं है। उस जीवन में हमें अपने आप को सहज करना होता है, सरलता की ओर आना होता है, कई आवरणों से दूर रहना होता है। चयन हमारा खुद का होता है। हाल ही मैंने कुछ वीडियोस में देखा कि जो हमारे धार्मिक गुरु हैं, प्रेमानंद जी, अनिरुद्धाचार्य जी, शंकराचार्य जी, रामभद्राचार्य जी, कई हैं ऐसे जिनकी किसी न किसी विशुद्ध बात को लेकर के, जिसमें आपके जीवन की शुद्धता, पवित्रता, संयमित जीवन, अनुशासन, इस जीवन के मोल की बात की जा रही है। उनकी बातों पर विवादास्पद टिप्पणियाँ हो रही हैं और जो लोग टिप्पणियाँ दे रहे हैं, मैं हैरान थी वो चीज़ देखकर कि कैसी-कैसी टिप्पणियाँ कर रहे हैं ये सब लोग। मतलब अपने जीवन को नियंत्रित नहीं रख सकते, संयमित भाव से नहीं जी सकते, तो अलग-अलग तरीके से वैलिडेशन चाहते हैं। और कुछ ऐसा वर्ग जो बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहता है कि अरे! ये रिलेशन तो होना चाहिए। मैं हैरान हूँ कि ऐसे-ऐसे भी संबंध स्थापित होते हैं। ऐसे-ऐसे भी संबंध को स्थापित करने के लिए ये कहा जाता है कि अरे समाज में तो कई लोग इसको ठीक मानते हैं, नॉर्मल है। मतलब ये शब्द बड़ा चलन में आ चुका है पिछले कुछ वर्षों से कि ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है। अरे नॉर्मल, नॉर्मल, नॉर्मल कहते-कहते क्या गंदगी को सर पे बिठाओगे? सूअर के लिए तो विष्ठा भोजन है, बड़ा ही नॉर्मल है, तो क्या विष्ठा खाने लग जाओगे? गटर में जाके बैठ जाओगे? इतनी अचरज की बात मुझे लगी क्योंकि निसंदेह टीवी प्रोग्राम्स वगैरह से ज़्यादा जुड़ी नहीं हूँ क्योंकि वो आर्टिफिशियल चीज़ें समझ में नहीं आती, पसंद नहीं आती। और अक्सर मैंने कई वीडियोस में अपनी कहा है कि आप दुकानों पर जाओ, सामान लेने जाते हैं, जो लोग पढ़ने के शौकीन हैं, पढ़ना पसंद है, पुस्तकें अभी भी, तो फट्टे पर तो सब कुछ बिकता है ना? अच्छा साहित्य भी है, मनोरंजन भी है, सब कुछ है। चयन व्यक्ति का व्यक्तिगत होता है। अब इसमें कोई ये कहने लग जाए कि हमारे तो ये व्यक्तिगत चॉइस है कि हमें तो ऐसे संबंध पसंद है, तो ये तो बड़ा ही अजीब सा जवाब देना और बड़े आत्मविश्वास के साथ देना। तो देखकर यही अचरज लगा कि एजुकेशन, अब इसको एडुकेशन कहते हैं, शिक्षा से व्यक्ति क्या सीख रहा है? मॉडर्नाइजेशन के नाम पर व्यक्ति कितनी गर्त में जा रहा है कि बात करते हुए ये लगता है कि ऐसी मानसिकता को, ऐसी विषाक्तता को अनदेखा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं अनदेखा करना चाहिए, बल्कि ऐसे में देख कर के खुद को और पक्का करना चाहिए कि भाई कैसी-कैसी विचारधाराएँ आमने-सामने चल रही हैं, जो संतों तक को नहीं छोड़ रही हैं। क्यों? सीधा-सीधा सा उत्तर है कि ये विचारधारा जो संतों तक को आरोपित कर रही हैं, उनकी अच्छी शुद्ध पवित्र भावनाओं को, जो आपको एक सही दिशा की तरफ लेके जाता है, जो आपके जीवन में अनुशासन को उतारने की बात करता है, अगर उन बातों को लोग नकार रहे हैं, कुछ तबके के लोग वेल क्वालिफाइड होने के नाम पर या मॉडर्नाइजेशन के नाम पर या XYZ किसी भी कल्चर के नाम पर, तो सीधी-सीधी सी बात है कि उनके जीवन में आध्यात्मिकता नहीं है, रत्ती भर भी नहीं है उनके जीवन में आध्यात्मिकता। और यदि वो अपने आप को नास्तिक कहते तो नास्तिक भी नहीं है, उससे भी गिरे हुए तबके के वो लोग हैं, क्योंकि वो अपने इस देह का, अपने इस शरीर का ही सम्मान करना नहीं जान रहे।
आप कैसे कैसे लोग के संपर्क में आ सकते हैं। व्यक्ति नहीं सोच रहा कि वो कैसी कैसी ऊर्जाओं का आदान प्रदान कर रहा है और वो वैलिडेट कर रहा है कुछ रिलेशंस के नाम पर, समाज में, पड़ोस में, या कह लीजिए परिवारों में भी कह लीजिए। लोग इस चीज़ को स्वीकृति दे रहे हैं कि क्या ही कहें, क्या कर सकते हैं। अरे भैया, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, पर इस पर बात तो कर सकते हो। पूरे अपने जन्म को खराब करने वाली बात हो रही है। नैतिकता खो रही है। मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी, बिल्कुल बनाऊंगी, कॉपी पेन लेकर बैठूंगी और बताऊंगी कि ये जब व्यक्ति ऊर्जाओं का आदान प्रदान करता है किसी संबंध विशेष हेतु, तो वो कितनी विषाक्तता की ओर व्यक्ति को लेकर के जाती है, वो उसको किस गर्त के लिए तैयार कर देती है। ये वो मानसिकताएं हैं जो वास्तव में नकार करके बैठी हैं कि भाई परमात्मा जैसा कुछ नहीं होता, जन्म जैसा कुछ नहीं होता। उन्हें बस अपनी इच्छाएं, काम वासनाएं ही सर्वोपरि दिखाई देती हैं और वो उस चीज़ों के इतने यूज्ड टू हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे कि जैसे विष्टा में पड़ा हुआ कोई सूअर हो या गटर में पड़ा हुआ कोई नशेड़ी व्यक्ति हो या नशे में धुत XYZ कोई भी हो, क्योंकि वो अपने ऊपर संयम नहीं रख सकते, वो अनुशासन में आना नहीं चाहते। इसलिए वाहियात से वाहियात एक्सक्यूज़ेस के साथ वो वैलिडेशन चाहते हैं और उनको वैलिडेशन के लिए इस तरह के ग्रुप्स मिल भी जाते हैं, लोग ऐसे समूह भी मिल जाते हैं। तो ऐसे लोगों से बचकर रहें।